स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला। बच्चों 5 पॉइंट पूरे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के करा दिए हैं। अब हम लोग 5.2 करेंगे और ये भी बहुत ही सरल सी एक्सरसाइज है। पूरे एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी AP होती है, जैसे 4, 8, 12, 16 डैश डैश डैश, ये मान लीजिए AP होती है। तो इस AP में nth, ये an जो कहलाता है nth टर्म कहलाता है। कौन सा टर्म? तो जो भी टर्म्स बोलेगा वो यानी वो n की वैल्यू होगी। क्या होगी? n की वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि 13th टर्म, क्या बोलेगा? 13th टर्म, तो n की जगह आपको क्या रखना है? 30। क्या रखना है? 30। अब जैसे इस AP में a बराबर क्या हो गया? 4 और d आपको पता ही है, अगर कोई AP पहले से दी है तो AP का फुल फॉर्म होता है, किन्हीं दो को घटा लो, 12 - 8 बराबर 4। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 4 और a हो गया 4 और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी होगी रख देंगे। तो इस फॉर्मूले में आप जैसे a भी पता है, d भी पता है और n भी पता होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी टर्म्स है। बस इस फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज आपकी ये वाली सॉल्व हो जाएगी। बस ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। लर्न कर लीजिए, आप 3-4 बार 4-5 सवालों में पुट करेंगे और फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास एक सारणी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, कॉलम आपको दिए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि हर कॉलम में कुछ ना कुछ खाली जगह दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये -5 भी था, सॉरी। तो ये जो ब्लैंक प्लेसेस है, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। पहले वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं, यानी ये फर्स्ट टर्म में हमको क्या निकालना है? an निकालना है। क्या? क्योंकि a भी दिया है, d भी दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स भी दी है और an हमें नहीं दिया है, तो हम an निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पहले ही डाल दीजिए आप उसमें लिखा ही है, तो डायरेक्ट an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू, है कि नहीं? a आपको क्या दिया है बेटा? 7 प्लस n क्या दिया हुआ है? 8, तो n की जगह 8 - 1, बाकी जो लिखा है फॉर्मूले में वही लिखा है। d की वैल्यू क्या है? 3। हो गया, बस आंसर आ गया। 7 प्लस 8 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा बेटा? 7। और ये जो ब्रैकेट के बाहर रहता है ये मल्टीप्लाई में होता है कि नहीं? तो 7 प्लस 7 3 जा 21 और 21 प्लस 7, तो ये खाली जगह में कितना आ गया? 20। समझ में आ गया? पहला सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरे में चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है? आपके पास a दिया हुआ है, d नहीं दिया है, नंबर ऑफ टर्म दिया है और an दिया हुआ है। क्या निकालना है इस बार? d निकालना। इनमें से कोई भी एक टर्म नहीं दी रहेगी तो हम बाकी को पुट करेंगे तो वो वाली टर्म आ जाएगी जो हमें पास नहीं दी है। ठीक है, बस यही है। कितना सिंपल है। आइए फॉर्मूला सेम वही, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू, है कि नहीं? चलिए रखते हैं। an बराबर क्या बोला है सेकंड वाली लाइन में? 0, तो आप यहाँ 0 रख दीजिए। a की वैल्यू -18, तो -18। बस प्लस माइनस इंटीजर्स का खेल अगर आपको आता है तभी आप कर पाओगे। अगर प्लस माइनस कहाँ घटते हैं, कहाँ गुणा होने पर साइन चेंज होता है, वो नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है। ये बेसिक मैथ्स है, इट स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 6 एंड 7। n की वैल्यू इसमें क्या दी है बेटा? 10, तो यहाँ रख लेंगे 10 -1 इंटू d की वैल्यू क्या है आपके? d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी d की वैल्यू हमको, तो d की जगह d लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 0 इज इक्वल टू -18, है कि नहीं? प्लस 10 में -1 करेंगे, क्या आएगा? 9, क्योंकि बड़ी वाली संख्या 10 है, घट गया और यहाँ आ गया d, कोई दिक्कत? अब -18 को इधर भेजोगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस प्लस हो जाता है और 0 के साथ तो कोई रिलेशनशिप है नहीं। अगर गुणे में होता, गुणे से डिवाइड में आता, तब 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाता, लेकिन माइनस जब इधर आता है तो क्या हो जाता है? प्लस। अब 0 के साथ प्लस 18 करोगे तो क्या आएगा? बोलो, 18 ही आएगा। और इधर क्या आएगा? 9d बचा।
अब ये 18 का 18 ही रहा और 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड इज इक्वल टू डी, तो 9 2 जा, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो ठीक है, यहाँ क्या फिल कर देंगे 2। अब ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए, अगला बताते हैं। आइए तीसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, तीसरे में क्या आएगा। तो तीसरे वाले में वही फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू इसमें क्या दी है बच्चों, तीसरे में -5, तो रख लेते हैं -5। ए की वैल्यू तो दी ही नहीं, तो एक ऐसे ही डाल लेंगे। प्लस एन की वैल्यू क्या दी है, देखो 18 दी है, तो 18 -1, और डी की वैल्यू -3, तो -3। ठीक है, आइए -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में 1 गया तो आया 17, और ये इंटू -3, तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 3 जा कितना होता है, 17 3 51 -51, और ये -5, तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस का गुणा -51। अब ये माइनस वाली संख्या इधर भेज देंगे, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए बराबर इधर आएगा, तो ये -5 पहले से था, ये 51 आ जाएगा, तो +51 हो जाएगा। अब 51 में 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 50 49 48 47 46, तो कितना आएगा 46, ए इक्वल आ जाएगा 46, तो यहाँ लिख दीजिएगा 46। अब आइए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 4th नंबर वाले में। 4th क्या कह रहा है, 4th वाले में भी वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ -18.9 होगा, तो ये 3.6 माइनस इधर आएगा तो +18.9 इज इक्वल टू, ये अब इधर क्या बचा है n-1 और इंटू 2.5। अब इसको प्लस करेंगे तो 18 अच्छा 3 9 9 6 15, अरे जोड़ लो भैया, 18.9 में 3.6 जोड़ोगे तो 9 6 15 का कैरी 1 8 3 11 11 1 12 पॉइंट का पॉइंट 1 1 2 कितना आएगा 22.5 है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या आएगा n-1, ये 2.5 को इधर भेज दो, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 2 पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब ये आपके पास क्या बचा 225/25 इज इक्वल टू ये क्या बचा है n-1, चाहे ब्रैकेट हटा दो, है कि नहीं। अब 25 नमैया कितना होता है 225, अर्थ से नहीं काटते बन रहा है डायरेक्ट, तो आप धीरे धीरे कट के काट सकते हैं। जैसे 225 बटे क्या था 25, तो 5 से काटिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22 बचा, 5 5 जा 20, 5 9 जा, इतना समझ में आ गया। तो अब n-1 बराबर क्या आया हमारे पास 9, तो n बराबर क्या आएगा 9 और एक उधर जाएगा तो प्लस n बराबर 10, तो ये यहाँ पे क्या आएगा बच्चों n इज इक्वल टू 10। 5 नंबर तो इतना सरल है क्या बताऊं, a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू हमको दी है 3.5, फिर प्लस लगाओ, n की वैल्यू हमको दी है 105, 105 माइनस 1, डी की वैल्यू हमको दी है 0 इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में 1 माइनस होगा तो 104, और ये गुणे में 0, किसी भी संख्या से गुणा 0 का करेंगे तो 0 ही आता है। अब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 से, जब भी करेंगे तो क्या आएगा 0। अब 0 ये पूरा हो गया, अब 0 को 3.5 से जोड़ोगे घटाओगे क्या आएगा, इतनी बात नहीं आ रही है। अगर तुम यहां 10.5 भी रखे थे तो भी तुम्हारा गड़बड़ा आना था, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाता। और डी तो हो गया ना सर, -77 है कि 77 बस है, ओके। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 2 में आपको एक एपी दी हुई है और ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पास आप रोडपति बन जाएंगे अगर इसको नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास एक एपी दी है और आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा सही होगा।
क्वेश्चन कौन सा टर्म निकालना है, इसका 13th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म, 13th टर्म। अब हमारे पास सारी कुछ चीज है, अब उसको निकाल सकते हैं। पहले टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और इन्होंने बोला है कि ये कोई एपी है, तो एपी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी इक्वल टू कोई भी दो टर्म्स को माइनस कर लो। तो हम मान लीजिए इसको a1, इसको a2, इसको a3 मान लिए, a3 माइनस a2 कर लीजिए। a3 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस a2 की वैल्यू है 7, इस इक्वल टू 7 में 4 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो हमारा d इक्वल टू भी कितना आ गया -3। अब हमारे पास a भी है और d भी है, हमें निकालना है 13th टर्म। तो an की जगह हम क्या लिखेंगे, a 13th, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बोले थे, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो 13th टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी फॉर्मूला लिख लो, मान लो फॉर्मूला लिख लिए। n की वैल्यू क्या दी है 13th, इस इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस n की वैल्यू 13 है, क्योंकि 13th टर्म निकालना है, -1, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। बस माइनस प्लस का साइन आपको आना चाहिए, और नहीं आता तो फिर गणित पढ़ने का कुछ मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। तो a 13th इज इक्वल टू लिखेंगे 10 लिखिए, अब इसको सॉल्व करिए, प्लस 29 और ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई -3, तो 10 लिखिए, और यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करके माइनस लगा लिया, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 जा 20, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा 8, तो अब -87 में घटाएंगे 10 तो -77 आएगा। तो देखिए a 13th कौन सा टर्म आ जाएगा, तो ये आपका C -77 है। यस, इट इज राइट आंसर। तो इस प्रकार आप